पिताजी प्रत्येक वर्ष कहाँ जाते हैं? तो आप सबसे पहले इसके अंग्रेजी बनाएंगे कहाँ का, वेयर। फिर इसके बाद पिताजी हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वेयर डज फादर, वेयर डज फादर गो। प्रत्येक वर्ष कह रहा है एवरीवेयर या एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर। क्या आपको समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, मतलब वेयर डज फादर गो एवरी ईयर। आपको समझ में आ रहा है? आपका मित्र क्या कहना चाहता है? सबसे पहले वाट 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 डज योर फ्रेंड, वाट डज योर फ्रेंड वांट टू से, ठीक है, वांट टू से। समझ में आ रहा है आप लोग को? मतलब कि मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या की इंग्लिश बनाएंगे तो वाट लगेगा, आपका मित्र है तो डज योर फ्रेंड वांट टू शेयर, ओके। क्या तुम कंप्यूटर चलाना जानते हो? तो मैं यहाँ पे बोलूँगा डू यू नो, डू यू नो हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर। मैंने COM लगा दिया, आप समझिएगा, ठीक है, कंप्यूटर। आगे है रोहन 2 बजे क्या पढ़ता है? वाट डज रोहन, वाट डज रोहन रीड एट 2 o'clock। क्या आपको समझ में आया? आपको समझ में आया कि नहीं? यानी रोहन 2 बजे क्या पढ़ता है। इसी तरह से आपको कंसेप्ट के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए घर पर, और भी आपको हम सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। इस पे आगे है मेरी दादी रात को कहानियाँ सुनाती है, ठीक है, तो आप लिखेंगे माई ग्रैंड माँ टेल्स स्टोरीज एट नाइट। समझ में आया? टेल्स मतलब बताना, सुनाना, ठीक है, यही होता है। आप यहाँ पर कर सकते हैं। जानवर फसल बर्बाद करते हैं, आपको पता है बर्बाद को बोलते हैं डिस्ट्रॉय। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रॉय। तो एनिमल डिस्ट्रॉय। यहाँ पे क्या है? फसल है, तो आप क्या कर सकते हैं? क्रॉपिंग भी होता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय द क्रॉपिंग। आगे है वह प्रतिदिन अपनी गाय कहाँ चराता है? तो वह प्रतिदिन अपनी गाय कहाँ चराता है? तो आप सबसे पहले इसके अंग्रेजी बनाएंगे वेयर, फिर डज, फिर उसके बाद ही, ठीक है। वेयर डज ही ग्रेज हिज काउ एवरी डे, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है? मतलब ग्रेज मतलब क्या होता है? चराना, यानी अपने गाय को प्रतिदिन मतलब कहाँ चराता है। समझ में आ गया आपको? आगे है क्या मोहन आपको सही सलाह देता है? तो सबसे पहले क्या है, यस या नो में आ रहा है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे मोहन है तो डज मोहन आप कह सकते हैं सही सलाह देता है, तो डज मोहन राइट एडवाइस टू यू। बस इतना ही, ठीक है। डज मोहन राइट एडवाइस टू यू, बस इतना आपको लिखना है। रोहन शाम को लूडो खेलता है,
तो क्या लिखेंगे? रोहन प्लेज लूडो इन द इवनिंग। समझ में आया आप लोग को? आगे है, विनय अपनी माता जी के साथ ताजमहल देखने आगरा जाता है। विनय विनय goes to विनय goes to आगरा with his mother to see the ताजमहल। अब देखिए कंसेप्ट क्या है। विनय गोज टू आगरा, यानी विनय आगरा जाता है विथ हिज मदर, यानी अपने मम्मी माता जी के साथ, ठीक है, टू सी द ताजमहल, क्या देखने? ताजमहल देखने। आगे समझ में? आगे देखिए, मैं कभी कानपुर नहीं जाता हूँ। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? मैं कभी कानपुर नहीं जाता हूँ। तो आई नेवर गो टू कानपुर, ठीक है, आई नेवर गो टू कानपुर। नेबर में ही नहीं आ जाता है, ठीक है। राजू कभी झूठ नहीं बोलता। राजू नेवर टेल्स लाई, ठीक है, टेल्स लाई। समझ में आया? हम कभी समय बर्बाद नहीं करते। वी डू, अब कभी है तो वी नेवर लॉस्ट टाइम, ये हो गया। और एक और भी कह सकते हैं, वी नेवर वेस्ट टाइम, द टाइम। समझ में आया? तो आप ये कहेंगे ये आपका परफेक्ट है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट भी देखते हैं। रेखा अपने बच्चों को प्रतिदिन पढ़ाती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेखा teaches her children every day, ठीक है। रेखा टीचेस हर चिल्ड्रेन एवरी डे, पढ़ाती है, सिखाती है, ठीक है। जॉन अमेरिका से भारत आता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? जॉन भारत आता है। जॉन कम्स टू इंडिया, कहाँ से? फ्रॉम यूएस से। कितना आसान है, ठीक है। यह लड़के दुबई घूमते हैं। तो आप लिख सकते हैं दिस बॉयज मूव, या एक है यहाँ पर है, हाँ, मूव या विजिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस बॉयज विजिट टू दुबई, ठीक है,
VAI, ओके, दुबई। आप समझ सकते हैं, दीज बॉयज विजिट टू दुबई, वो दुबई भी घूमते हैं यानी विजिट करते हैं, ठीक है। आगे है, पवन अपने मित्र के साथ फुटबॉल खेलता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। पवन, PAVAN, पवन, पवन प्लेज फुटबॉल, फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड। देख रहे हैं कितना आसानी से बन रहा है। बस आपके दिमाग में कंसेप्ट रहना चाहिए, उस कंसेप्ट से आप बना लेंगे। यानी पवन प्लेस फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड, यानी पवन अपने दोस्त के साथ फुटबॉल खेलता है, ठीक है। मिथुन एक अच्छा डॉक्टर है, तो आप लिखेंगे मिथुन, मिथुन इज अ गुड डॉक्टर, ओके। एक ये हो गया। वह अभी कमरे में है। ही इज, आप ये भी लिख सकते हैं, ही इज जस्ट इन द रूम, ठीक है, वो अभी कमरे में है। मैं सोहन के साथ नहीं हूं। आप इस साथ नहीं हूं सिंपल है, तो आई एम नॉट विथ सोहन। समझ में आ रहा है? याद रखिएगा ये सिंपल में है, ठीक है, नहीं हूँ इसलिए मैंने आई एम नॉट विद सोहन लगाया है, ठीक है। एक स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। क्या आप अमीर हो? क्या आप अमीर हो? तो आपसे कोई पूछ रहा है क्या आप अमीर हो। अब ये थोड़ी ना है कि डू यू अमीर, नो। आर यू रिच में, तो आर यू रिच, ठीक है, बस यही होगा। क्या आप अमीर है, आर यू रिच। तुम्हारा भाई कहाँ है, तो यहाँ पे होगा WHERE, वेयर इज योर ब्रदर, ठीक है, बस। हम पार्क में हैं, तो आप बोलेंगे वी आर इन द पार्क। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस सेंटेंस, ओके। तो दोस्तों ये रहा आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और सब इसमें है। आपका सिंपल में है, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेकेंड है, और आपका इसमें नेगेटिव भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। आप प्लीज़ कमेंट करिएगा आपको किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा, ताकि मैं आपका मदद कर सकूं, ठीक है। तो प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू सो मच। जय हिंद। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें।